Good morning to all. In the unit The Spatial Senses, I will discuss about sight and the eye, which comes under the anatomy and physiology. So what are the sight and the eye? आज हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आई में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। So what are the sight and the eye? The eye is a organ of sight. It means कि जो आँख होती है वो हमारे देखने के काम में आने वाली एक ऑर्गन्स होती है। It is situated in the orbital cavity and supplied by the optic nerve, second cranial nerve. It means कि ये इसका जो स्थिति होता है या फिर सिचुएशंस होता है वो होता है हमारे ऑर्बिटल कैविटी में। ये जो स्केलेटल में ये आप जो देख रहे हैं फ्रंट में, ये आई सॉकेट भी कहा जाता है और इसी को ही ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं, जहाँ पर हमारी आँखें सिचुएटेड होती हैं। और ये जो फ्रंट में देख रहे हैं ये पूरा आई का मॉडल है और आई का पूरा स्ट्रक्चर है, और ये कैसे कहाँ पे और कब काम करता है और कैसे हमारे आई बॉल का मूवमेंट होता है, इसके डिस्क्रिप्शन को हम अभी बताएंगे। एंड जो आई में जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की सप्लाई होती है जो कि हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व्स होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो हमारी आई होती है तो वो हमारे स्फेरिकल शेप की होती है और इसकी जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द एडिपोज टिश्यू। यानी जो स्पेस होता है हमारे आँखों के बीच में और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में, तो वो हमारे एडिपोज टिश्यू से ऑक्यूपाइड होता है, मीन्स कि उससे भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे द बोनी वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजुरी। इट मीन्स कि जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी बोन ऐसी बनी हुई होती हैं जो कि हमारे आँखों को इंजुरी से बचाती हैं। स्ट्रक्चरली द टू आई आर सेपरेट बट अनलाइकली द ईयर सम ऑफ देयर एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेट सो दैट दे फंक्शन एज अ पेयर। यूजुअली देखा जाता है कि आँखें दो होती हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो ये हमारे पेयर के रूप में काम करती हैं, यानी दोनों आँखें एक साथ काम करती हैं और कोई भी पिक्चर या तस्वीर को वो एक साथ बनाती हैं जो कि हमें एक ही दिखती है। इट इज़ पॉसिबल टू सी विथ ओनली आई। ये भी पॉसिबल होता है कि हम एक आँख से भी देख सकते हैं, जिसको हम मोनोक्यूलर विजन कहते हैं, मोनोक्यूलर विजन कहते हैं। But three-dimensional vision is impaired when only one eye is used, especially in relation to the judgment of the speed and distance. लेकिन जब हम एक आँख का यूज़ करके कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा जजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हम स्पीड नहीं पता कर पाते, स्पीड पता नहीं कर सकते या फिर पता नहीं चल पाएगी कि कोई चीज़ कितनी स्पीड से जा रही है, और साथ में डिस्टेंस किसी चीज़ का बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। सो इसीलिए हम दोनों आँखों का यूज़ करके स्पीड और जजमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो हम स्ट्रक्चर में मीन्स कि हमारी आँखों में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ द आई। यानी आँखों में हमारे जो टिश्यूज़ की लेयर होते हैं वो 3 लेयर्स होते हैं। द आउटर फाइब्रस लेयर पहला होता है, द आउटर फाइब्रस लेयर स्कैलरा एंड कॉर्निया। जो कि आउटर जो फाइब्रस की लेयर्स होती है वो स्कैलरा होती है और कॉर्निया होती है। द मिडिल वैस्कुलर लेयर और यूवियल ट्रैक, जो मिडिल लेयर्स होती है वो यूवियल ट्रैक कहलाती है। कंसिस्टिंग ऑफ choroid, ciliary body and iris. Ciliary body and iris, the inner nervous tissue layer, retina. It means
कि जो हमारी आउटर लेयर्स होगी और मिडिल लेयर्स होगी और इनर लेयर्स होगी, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनमें इंक्लूड होता है स्क्लेरा, कॉर्निया, यूवियल ट्रैक एंड रेटिना। ये तीन हमारे मेन पोर्शंस होते हैं जो कि हमारे 3 लेयर्स में मौजूद होते हैं। तो हम इनका डिस्क्रिप्शन एक एक करके करेंगे। ये जो पिक आप देख पा रहे हैं फिगर 8.8, ये सेक्शन ऑफ द आई का फिगर है, जिसमें से हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता देते हैं कौन कौन से हैं। उनमें से ये जो होती हैं ये सिलियरी बॉडी होती हैं। ये सिलियरी बॉडी हमारे लेंस से अटैच होती हैं और इन्हीं सिलियरी बॉडी के मूवमेंट की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की वजह से हमारे लेंस का शेप एंड साइज चेंज हो पाता है, जिसकी वजह से हम दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। और ये सिलियरी बॉडी के बाद में नेक्स्ट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लिगामेंट हमारे लेंस से अटैच होते हैं, जो कि हमारे लेंस को पुल आउट करने का काम करते हैं। इट मीन्स कि इनको खींचने का और रिलैक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है आइरिस। ये जो आइरिस होती है हमारे, ये 2 मेन चेम्बर्स में, पोस्टीरियर चेम्बर और एंटीरियर चेम्बर में आई को डिवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा ये होता है, ये आप देख रहे हैं जो ये लेंस होता है, तो यही लेंस होता है जिसकी वजह से हमारी जो भी विजुअलाइजेशन का पिक्चर्स हो, वो पिक्चर्स होता है वो इनसाइड ऑफ द रेटिना के लिए जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है ये कॉर्निया। ये जो देख रहे हैं ये कॉर्निया पोर्शंस होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एंटीरियर चेम्बर्स होता है, और उसी के जस्ट बिहाइंड पे ये पोस्टीरियर चेम्बर्स होता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये विट्रस बॉडी होती है यहाँ पे, और ये स्केलरस रेक्टस सेनेसस होता है ये। देन आफ्टर आप रेटिनल आर्टरी यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रेटिनल आर्टरीज होती हैं, और यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क पाया जाता है ये। और इसके बाद ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व होती है, और मैक्यूला ल्यूटिया होता है यहाँ पे। इसका क्या फंक्शन होता है अभी बताएंगे। नेक्स्ट क्राइट होता है यहाँ पे जो देख रहे हैं। नेक्स्ट स्कैलरा एंड रेटिना। ये डिफरेंट हमारे आई के पार्ट्स होते हैं। इन पार्टों का एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कैलरा एंड कॉर्निया का। द स्कैलरा और white of the eye form the outermost layer of the posterior and lateral aspect of the eyeball, and its continue anteriorly with the transparent cornea. It consists of a firm fibrous membranes that maintain the shape of the eye and give attachment to the extrinsic muscles of the eye। यानी जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई हमारी जो अटैच होती हैं, तो वो इसके अटैचमेंट को हमारा जो स्कैलरा होता है तो ये प्रोवाइड करता है। और ये हमारे आँखों का वाइट वाला पोर्शंस होता है, और ये जो हमारे आउटर से इनर तक ये फैला हुआ होता है, और इसके अलावा ये हमारे आँखों के शेप को भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंटीरियरली द स्कैलरा कंटिन्यू विद द क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन द कॉर्निया। यानी एंटीरियर यानी फ्रंट की ओर ये हमारे जो क्लियर एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स होती है कॉर्निया, इससे जुड़ा होता है। द लाइट रे पासेस थ्रू द कॉर्निया टू द रीच्ड टू द रेटिना। इसको हम अभी दिखा देते हैं। ये जो सराउंडिंग में चारों ओर देख रहे हैं ये हमारा स्कैलरा का पोर्शंस होता है, और ये एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं जो आई बॉल के मूवमेंट में काम करती हैं, तो ये इनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। और इसके साथ साथ में ये जो फ्रंट में जो मैंने अभी बताया, तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है जो कि कॉर्निया कहलाता है ये। और यहीं से हमारी जो आँखों की रोशनी के लिए जो भी लाइट पास होती है तो वो यहाँ से सीधे हमारे रेटिना तक पहुँचती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द कॉर्निया इज कॉन्वैक्स एंटीरियरली इज इन्वॉल्व इन द रिफ्रैक्टिंग बेंडिंग लाइज रे टू द फोकस देम टू द रेटिना। जो रेटिना होता है तो वो एंटीरियरली
क्या होता है कि कॉन्वैक्स शेप का होता है, जो कि हमारे लाइट रेज को बेंड कर देता है, जो कि हमारे रेटिना पे फोकस करने के लिए बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रोइड। द क्रोइड लाइन्स इन द पोस्टीरियर 5-6 टू द इनर सरफेस ऑफ द स्कैलेरा। इट इज़ वेरी रिच ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर। ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है क्रोइड, और ये हमारे पोस्टीरियर चेम्बर पे ये चारों ओर सरफेस में प्रोवाइड होता है, मतलब मौजूद होता है। द लाइट इंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल्स। जो लाइट होती है तो वो हमारे आँखों में इंटर करती है प्यूपिल के जरिए। स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर, और ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जो कि हमारे कहाँ पे होते हैं, रेटिना पे। एंड देन एब्जॉर्ब बाय द क्रोइड। ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन यहाँ पे आप पिक में देखिए, ये क्रोइड पोर्शंस होता है। तो हमारी रेटिना की जो बहुत ज़्यादा जो हमारी एक्सेसिव लाइट्स होती हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ हमारे रेटिना के पोर्शन तक पहुँचती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो आप देख रहे हैं पिक, तो इसमें स्कैलेरा दिखाया गया है, सिलियरी मसल्स है और लेंस है, एंड सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि हमारे मसल उसमें लेंस से अटैच होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सिलियरी बॉडी का। द सिलियरी बॉडी इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द क्रोइड कंसिस्टिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, स्मूथ मसल्स फाइबर एंड सिकेटरी एपिथेलियल सेल्स। कुछ सीक्रेशंस करने वाली एपिथेलियल सेल्स से भी ये सिलियरी बॉडी बनी होती हैं, और ये कंटिन्यू कहाँ तक रहती हैं, सिलियरी मसल्स तक। द लेंस इज अटैच टू द सिलियरी बॉडी। जो अगला पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, तो जो लेंस होता है हमारी सिलियरी बॉडी से ही अटैच होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। बाई रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट लाइक द स्पोक ऑफ व्हील। जैसे कि एक व्हील होता है, उसी प्रकार ये लिगामेंट भी इसके हमारे आँखों से अटैच होते हैं। कॉन्ट्रक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल्स फाइबर्स विच आर स्ट्रेस टू दीज लिगामेंट कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो सिलियरी जो मसल्स होती हैं, ये हमारे ये जो इन साइड पे लेंस पाया जाता है, तो इस लेंस को शेप और साइज को चेंज करने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एपिथेलियल सेल्स सीक्रेट एक्वस फ्लूइड इनटू द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। इट मीन्स कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, तो ये हमारे जैसे मैंने बताया था सीक्रेटरी सेल्स होती हैं यहाँ पे, तो ये एक्वस फ्लूइड का सीक्रेशंस करती हैं आँखों के अंदर। एंड द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, जो कि एंटीरियर सेगमेंट में ये जो फ्लूइड होता है एंटीरियर सेगमेंट पे पहुंचता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर, देन पासेस इनटू द पोस्टीरियर चेंबर, और ये फिर फ्लूइड हमारे पोस्टीरियर चेंबर में और एंटीरियर में मौजूद होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइरिस का। आइरिस इज़ द विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये जो अंदर देख रहे हैं आप, तो ये आइरिस होता है जो कि विजिबल कलर्ड पार्ट होता है, जिसको हम देख भी सकते हैं, और ये कलरफुल होता है। एंड एक्सटेंडेड एंटीरियर फ्रॉम द सिलियरी बॉडी, और ये फ्रंट में मौजूद होता है सिलियरी बॉडी के, लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया, और ये जो कॉर्निया होता है इसके जस्ट पीछे स्थिति होती है आइरिस की। इट डिवाइडेड द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर। जो ये आइरिस होती है, तो आइरिस की वजह से हमारा जो चेंबर्स होता है वो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट में डिवाइड हो पाता है। नेक्स्ट, द आइरिस इज सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व। जो आइरिस होती है, इनमें दोनों प्रकार की नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये जो प्यूपिल्स होती है इसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब हमारी जो रेटिना होती है वो डैमेज होने से बच जाती है। जैसे बहुत तेज़ी से अगर फोकस लाइट पड़ेगी, अगर बहुत ब्राइट लाइट, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होता है, तो वो तुरंत इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें डैमेज होने से बच जाती हैं। एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेटिंग डायलेट, और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो इसको डायलेट कर देता है। जैसे ही हम अंधेरे में कोई चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रेटिना पे पहुंच सके, जिसकी वजह से ये हमारे डायलेट हो जाता है। तो ये हमारे ब्रेन से ऑटोमेटिक रेगुलेशन होता रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द कलर ऑफ द आइरिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड डिपेंड बाय द नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट। जो आइरिस का कलर्स होता है, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लू कलर होता है, तो ये सब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स हमारी जो हमारी आइरिस में है कितनी मौजूद हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका, एल्बिनोज हैव नो पिगमेंट सेल्स। एल्बिनोज जो होती हैं उसमें पिगमेंट सेल नहीं होती, एंड पीपल विथ ब्लू आई, जिसकी वजह से हमारी जो लोगों की आंखें होती है वो ब्लू कलर की दिखाई देते हैं। हैव फीवर देन दोज विथ ब्राउन आई, अगर थोड़ा बहुत एल्बिनोज अगर पाया जाता है तो जिसकी वजह से हमारी आँखों का कलर जो क्या होता है, ब्राउन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंस। इसके बाद आइरिस के बाद हमारा लेंस का फंक्शन होता है, उसका क्या कार्य होता है उसको डिस्कस करेंगे। द लेंस इज हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स बॉडी लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द पीपल। ये जस्ट पीपल के तुरंत बाद में लेंस पाया जाता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस इनक्लोज विद द कैप्सूल एंड इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी जो बॉडी से होता है, तो ये हमारे इससे कंसिस्ट होता है। व्हेन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट मूव फॉरवर्ड। जब सिलियरी मसल्स हमारी सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये हमारे मूव फॉरवर्ड यानी आगे की ओर ये मूव होता है, रिलीजिंग इट्स पुल ऑन द लेंस इंक्रीजिंग इट्स थिकनेस, जिसकी वजह से जो लेंस का जो थिकनेस होता है, मोटाई, वो बढ़ जाता है। द नियरर इज द ऑब्जेक्ट व्यू बीइंग व्यू द थिकर लेंस इज बिकम्स अलाउंट ऑफ फोकसिंग। इट मीन्स कि जब हम नज़दीक के चीज़ देखते हैं तो हमारे लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, जो कि हमारे नज़दीकी वाले चीज़ों को देखने के लिए उसमें फोकस की जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेटिना का। रेटिना सबसे लास्ट पार्ट होता है इसका आई का, जिसमें से हमारा इमेज परसीव होता है और साथ में ऑप्टिक नर्व वहाँ से जुड़ी हुई होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेटिना के बाद वाला पोर्शन है ऑप्टिक नर्व का, और इसके जस्ट इन साइड पे हमारा आई का रेटिना पोर्शन होता है। तो हम रेटिना का डिस्कस करेंगे। द रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर। इट इज़ एन एक्सट्रीमली डिलिकेटेड स्ट्रक्चर एंड विल अडॉप्ट द स्टिमुलेशन बाय द लाइट रेज। जो कि हमारे किस लिए बनी होती हैं, ये हमारे जो लाइट का स्टिमुलेशन के लिए ये हमारी बनी होती है रेटिना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द नर्व सेल बॉडीज़ एंड देयर एक्सॉन्स। ये हमारे जो नर्व सेल की बॉडी और उसके एक्सॉन से मिल करके बनती है लेयर। lying on the pigment layer of the epithelial cells which attach to the choroid। यानी choroid से अटैच होने वाली जो पिगमेंट्स लेयर्स होती हैं, इनमें बहुत सेंसिटिव छोटी छोटी फोटो सेंसेशन की इसमें प्रोसेस पाई जाती है। वो कैसे वर्क करती है हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। द लाइट सेंसिटिव लेयर कंसिस्ट ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। जो लाइट सेंसिटिव लेयर्स होती है जो रेटिना में, तो ये सेंसरी रिसेप्टर सेल्स को कंटेन करके रखती है, जो कि किस शेप के होते हैं, रॉड एंड कोन शेप के। विच कंटेन फोटो सेंसिटिव पिगामेंट्स, जो कि हमारे फोटो सेंसिटिव पिगामेंट को कंटेन करके रखते हैं। दैट कन्वर्ट लाइज रे इनटू द नर्व्स, जो कि हमारे जो लाइट की किरणों को हमारे नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे विजुअलाइजेशन पोर्शन ऑफ द ब्रेन पे हम कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी साइट को या फिर कोई भी फिगर को हम परसीव कर पाते हैं। ये जो पिक आप देख रहे हैं द रेटिना का है, और इसमें ABC 3 प्रकार के पिक दिए हुए हैं। तो A वाला है जो मैग्नीफाइड सेक्शन है, और B है जो सेंसिटिव नर्व सेल का दिखाया गया है, और जो C है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ रॉड का पिक दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये रेटिना का स्ट्रक्चर में A नंबर का ये जो देखिए मैग्नीफाइड सेक्शंस है, जिसमें हमारा क्या क्या है, मैक्यूला ट्यूब यहाँ पे जो मैक्यूला ल्यूटिया जो होता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन होता है और उसका हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और भी रॉड्स एंड कोन्स, ये जो आप देख रहे हैं रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। इन्हीं का हाईली मैग्नीफाइड पिक्चर्स है। जो ब्लू में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कोन्स हैं,
और इसके अलावा ये जो ये वाले देख रहे हैं ग्रीन वाले, ये हमारे रॉड्स एंड कोन्स कहे जाते हैं। तो इसमें कोन शेप को अगर हम अच्छे से नर्व सेल को देखेंगे तो ये इस टाइप की होती है जो अभी बी पिक में देख रहे हैं, और इसके बाद जो रॉड शेप के होते हैं वो इस टाइप के देखें। तो यही हमारे रेटिना के अंदर मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो लाइट की किरणें होती हैं वो हमारे कन्वर्ट होती हैं इम्पल्सेस में, जिसकी वजह से कोई भी इमेज हमारे रेटिना पे बन पाता है, जो कि हमारे ऑप्टिक नर्व से होकर के ब्रेन को पहुंचता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, द रेटिना एज सीन थ्रू द प्यूपिल विथ एन ऑप्थेल्मोस्कोप। अगर ऑप्थेल्मोस्कोप से अगर देखेंगे तो इस टाइप का कुछ पिक्चर दिखेगा जो कि आपके सामने है। उसमें से ये ऑप्टिक डिस्क होती है जो यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिक डिस्क होती है, और साथ में ये मैक्यूला ल्यूटिया होता है जो कि मैंने अभी दिखाया था पिक में ऊपर। तो मैक्यूला ल्यूटिया का ऑप्थेल्मोस्कोप से ऐसे पिक दिखता है। नेक्स्ट आर्टरीज और वेंस होती हैं, उनकी सप्लाई यहाँ पे देखिए, ये आर्टरीज और ये वेंस, तो इनकी सप्लाई कुछ ऐसे होती है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट आई स्ट्रक्चर, और कल इसी यूनिट में हम आई में ही कंटिन्यू कल एक नया टॉपिक डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसका एक बार समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा ऑर्बिटल कैविटी में जो आई सिचुएटेड होती है, तो उनके डिफरेंट पार्ट पढ़े और डिफरेंट उनका क्या फंक्शन होता है उनको जाना। कल इसी में एक नया चैप्टर और डिस्क्राइब करेंगे। सो आज की क्लास द एंड होती है। थैंक यू।